जो कि ऊपर से तीसरे नंबर पे आता है वेटेज में। अगर बात कर लें तो इन्फोसिस के ऊपर मात्र 2 स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। तो समझ लीजिए अगर इन्फोसिस टूटेगा तो अकेले बाजार पे प्रेशर बनाने की क्षमता रखता है। अगर हम इन्फोसिस की वेटेज की बात कर ले तो 7 के आसपास है ना, 7% के आसपास है। अगर 7% के वेटेज वाला स्टॉक अगर 7.5% टूट जाएगा तो वो अकेले मार्केट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो देखिए क्यों टूटा बाजार आज का सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों टूटा बाजार में, तो जाहिर सी बात है कि आईटी इंडेक्स टूटा तो बाजार टूटा। अब लेकिन है कि आईटी इंडेक्स क्यों टूटा, तो जाहिर सी बात है सबको यही बात बोल रहे हैं कि भाई इन्फोसिस के रिजल्ट खराब आए तो आईटी इंडेक्स टूटा, और आईटी इंडेक्स टूटा तो बाजार पे प्रेशर डालते तो बाजार टूट गए। लेकिन जरा आप इन्फोसिस के रिजल्ट तो एक बार देख लीजिए, क्या उतने खराब हैं क्या? इन्फोसिस के अगर आप ईयर एंड ईयर उसका रेवेन्यू ग्रोथ देख लें या फिर उसका कांस्टेंट करेंसी देख लें तो उतना डिसअपॉइंट नहीं करता है। फिर इन्फोसिस क्यों टूटा? तो रिजल्ट से इन्फोसिस नहीं टूटा, रेस में जहां उनकी एक्सपेक्टेशन थी 4 to 7% रेवेन्यू की, उन्होंने सीधा घटा के 1 to 3.5% तक उसको ला दिया। तो ये जो बात है ना, ये बात ना तो इन्वेस्टर को पसंद आया ना तो मार्केट को पसंद आया, और इसी बात को लेके इन्फोसिस में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इन्फोसिस जो कि ऊपर से तीसरे नंबर पे आता है वेटेज में, अगर बात कर लें तो इन्फोसिस के ऊपर मात्र 2 स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। तो समझ लीजिए अगर इन्फोसिस टूटेगा तो अकेले बाजार पे प्रेशर बनाने की क्षमता रखता है। अगर हम इन्फोसिस की वेटेज की बात कर ले तो 7 के आसपास है ना, 7% के आसपास है। अगर 7% के वेटेज वाला स्टॉक अगर 7.5% टूट जाएगा तो वो अकेले मार्केट को हिलाने की क्षमता रखता है। और दूसरी वजह अगर इसके साथ देखें तो जिस तरह से बाजार पिछले 2-3 वीक से अगर देखें तो एक तरफा चाल चल रहा था, हर दिन नए हाई पे हाई बना रहा था। अगर देखें तो हर दिन 2-3 हाई बनता था, एक हाई तो छोड़ दो। अगर इस तरह से बाजार, तो बाजार कहीं ना कहीं टेंस था, वो इंतजार में था कि अब टूटने, कल को बहाना चाहिए ना, तो बाजार टूटने का उनको बहाना मिल गया। चलिए आज हम जरा नजर बाजार पे डाल लेते हैं। तो आज की अगर निफ्टी की चाल देखें तो कितनी खतरनाक थी। अगर आज जरा आप निफ्टी की चाल देख लें तो प्रीवियस क्लोज जहां था 19,979 के आसपास, और यहां से अगर देखें तो 180 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो गया जाके 19,800 पे। तो एक तो खतरनाक गैप डाउन हो गया। अगर ऊपर से देखें आज का इसका लो और हाई, तो आज का इसका लो रहा 19,700 का और आज का इसका हाई रहा 19,887 का। सेंसेक्स की बात करें तो 888 पॉइंट 87 पॉइंट करीब इन्होंने गिर के क्लोजिंग दिया है। निफ्टी भी करीब 234 पॉइंट टूट के बंद हुआ, और निफ्टी बैंक की बात कर ले तो इसने भी 111 पॉइंट गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट में इन्फोसिस क्या टूटा, पूरे मार्केट में इसने पॉजिटिव से नेगेटिव में ला दिया, मतलब पूरे मार्केट का रंग ही बदल दिया, सीधा हरा से लाल कर दिया। तो इस तरह के प्रभाव रखता है इन्फोसिस। तो आप इन्फोसिस की क्षमताओं को समझिए, और इन्फोसिस अभी भी कह रहा हूं एक रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते आप इन सारे स्टॉक की क्षमताओं को पहचाने, कितनी क्षमता रखता है, अकेले दम पे या बाजार को गिरा सकता है, अकेले दम पे या बाजार को चढ़ा सकता है। अगर वेटेज में देखें तो इन्फोसिस के ऊपर निफ्टी में मात्र 2 स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, और इन्फोसिस जैसे स्टॉक अगर आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो इसको कभी मिस मत करिए, लेते रहिए, जेब में भर के लीजिए, बोरे भर के लीजिए। और दोस्तों जाते जाते कमेंट के माध्यम से बता के जाइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, और हाँ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। इनकेस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।